स्वनिधि योजना से सैकड़ों लोगों को मिल रहा है रोजगार में मदद। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी स्वनिधि योजना का फायदा उठाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अपने अपने रोजगार में अच्छा कर रही है। वसंत कुंज वार्ड में स्थानीय निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोग आए थे। इस कैंप में पुरुष के साथ साथ काफी संख्या में महिलाएं भी आई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कोरोना काल के बाद चलाई गई थी, जिसके प्रथम चरण में किसी भी दुकानदार को बिना किसी गारंटी के बैंक द्वारा 10,000 रुपए की राशि दी जाती है और यह राशि बिना किसी गारंटी की होती है और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता। अगर दुकानदार 1 साल के अंदर यह पैसा चुका देता है तो बैंक द्वारा राशि अगली बार और बढ़ा कर दी जाती है। कुल मिलाकर रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोग, जिन्हें पहले साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेकर अपना रोजगार चलाना होता था, वैसे दुकानदार अब स्वतंत्र होकर बैंक द्वारा मिले राशि से अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भी आए थे। उन्होंने बताया कि इस योजना से बीते दिनों में सिर्फ उनके लोकसभा में हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है। इस योजना का लाभ हर उसे गरीब दुकानदार को दिया जा रहा है जिसे पैसों की जरूरत है। हालांकि दूसरी पार्टियों भाजपा की योजनाओं पर जात पात धर्म का आरोप लगाती है, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहां देखा गया कि यहां किसी भी तरह के जात पात के बिना भेदभाव के जो भी जरूरतमंद आता था, उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फायदा दिया जा रहा था। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो काम नहीं मिलता है तो चलो छोटा मोटा रेहड़ी पटरी खोंचा लगाकर फ्रूट बेचेंगे, चाय बनाएंगे, सब्जी बेचेंगे, छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों बेचकर गुजारा करेंगे, तरह की चीजें लोगों में यूज होती है उनको बेचकर गुजारा करेंगे। तो ये काम को जो गरीब आदमी करते हैं, अब करने के लिए उनके पास 10-20 हजार रुपए होते तो वो काम से शहर की तरफ क्यों आते? और वो बेचारे जब शहर की तरफ आते हैं तो साहूकारों से ब्याज पे पैसा लेते हैं, रुपए ब्याज पे लेते हैं, सब्जी लेके आते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे, मंडी जाए। दिल्ली में रहने वाले लोग हैं जिनका दिल्ली के बैंकों में खाता है, दिल्ली का आधार कार्ड, आई कार्ड है, पहचान पत्र है और अब तो बैंक में खाता है। उत्तर प्रदेश के बैंक में भी उसको भी देंगे, भाई मना मत करना, बैंक वाले रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है ना। अब तो एक कर दिया कि इधर उधर भी अगर खाता है तो उसको भी देंगे, लेकिन रहने वाला आधार कार्ड, पहचान पत्र दिल्ली का होना चाहिए। वो दिल्ली में व्यवसाय करेंगे। 1 साल तक कोई ब्याज नहीं देना इसमें। 1 साल में पैसा लौटाना है। 800 रुपए महीने लौटा दो, 1000 रुपए महीने करके लौटा दो, जैसे भी आप लौटा सको। 1 साल तक अगर लौटा दोगे तो 1 पैसा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, केवल वही 10,000 लौटाना है। और तो समझते होंगे किया यूपीए सरकार ने, घमंडिया लोगों ने 36 से 78। मोदी साहब 2014 में जब आए तब पेट्रोल 78 रुपए लीटर था। आज पेट्रोल 96-98 कितने रुपए लीटर है? आज पेट्रोल 96 रुपए लीटर है। तो मोदी साहब के राज में तो 78 से 96 कितने रुपए बढ़े? केवल 18 रुपए। और 2004 से 14 तक कितने बढ़े? 42। तो वो महंगाई ज्यादा थी, 18 वाली महंगाई ज्यादा है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। केवल 18 रुपए, और 18 भी इसलिए बढ़ गए, कोरोना में मुफ्त में लोगों को, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। कोरोना में मुफ्त में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एक वैक्सीन 3,500 रुपए की थी, हर गरीब को फ्री में लगाई है। किसी गरीब के पैसा नहीं लिया गया बीमारी से बचने के लिए। तो दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, कोरोना में मिल बंद हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल कितने रुपए लीटर है मालूम है? किसको मालूम है? 350 रुपए लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान के अंदर, और भारत में 96 रुपए लीटर है। किसके कारण? कोरोना के कारण। हर जगह पेट्रोल की कीमत भारत से 1.5 से 2 गुना ज्यादा है, लेकिन गरीबों पर भार ना पड़े, मोदी जी ने पेट्रोल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया, केवल 18 रुपए बढ़ पाए। तो इसीलिए कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं गरीबों को डिस्काइज करने के लिए। आज यहाँ कितने टाइम में कर देते हो? अभी 10 मिनट में भी हाथ आके आपके खाते में 1000 रुपए पहुंच जाए, ठीक है ना जी। तो इसीलिए आपको निकल करके बुलाया, यहाँ पर एमसीडी वालों को बुलाया जाता है। 12.5 करोड़ घरों में शौचालय बनाना
उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन दे देना। और अब तो और भी मोदी साहब से जय जयकार होनी चाहिए। उज्ज्वला के जितने भी गैस धारी हैं उनके 400 रुपए कम कर दिए, सब्सिडी दे दी 400 रुपए। ऐसा नहीं है कीमत अब बढ़ी सिलेंडरों की, लेकिन सरकार ने वोट बैंक की वजह से बैंक कंपनियों को बॉन्ड ले लिए उनसे और 26 लाख हजार करोड़ का कर्जा ले लिया और वोट लेने के लिए वे बांट दिया। कर्जा हो गया कंपनियों पे, जो कर्जा मोदी साहब ने चुकाया है, और वो बांट दिया 4,400 की सब्सिडी देकर। और सब्सिडी अमीर को भी जाती थी, अब अमीर को सब्सिडी जाने की क्या जरूरत है? अबे वसंत कुंज में जो 2.5-3 करोड़ के फ्लैट में रहता है उसको 400 की सब्सिडी मिलनी चाहिए क्या? ये देश कैसे चलेगा फिर? अरे सब्सिडी मिलनी चाहिए जो 50 गज के मकान में रहता है, झोपड़ी में रहता है, किराए के मकान में रहता है, 70 गज के मकान में रहता है, काम से रोजी रोटी के लिए आया है, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए या ग्रेटर डिफेंस कॉलोनी वालों को भी मिलनी चाहिए? बताओ आप। तो मोदी साहब ने उनकी सब्सिडी कर दी बंद पैसे वालों की। आपके पास 1-1 लाख की तनख्वाह है तो देश के विकास में भी पैसा लगाइए। जितने की गैस आई उतना दीजिए। गैस की छूट दे दी केवल गरीबों के लिए। है कि झुग्गी वाले या गरीब तबके के जो लोग हैं वो केजरीवाल को वोट देते हैं, लेकिन नहीं ये जो है ये भ्रम है। केजरीवाल जी को लोगों ने भ्रम में आकर, ग्रेटर क्लास के लोगों ने भी दिया, पढ़े लिखे लोगों ने भी दिया है। मैं फ्री वाईफाई दूंगा, 20,000 लीटर पानी फ्री दूंगा, सबकी 400-200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, सबके लिए मैं दुनिया में स्वर्ग लेकर आऊँगा, दिल्ली को पेरिस बनाऊँगा, यमुना को साफ़ कर दूंगा। ये झूठे वायदे केजरीवाल साहब ने किया, वो एक्सपोज हो गया केजरीवाल। ये मोदी साहब ने 2014 में कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, जो कहा प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा। चुनाव से पहले कहा केजरीवाल ने, मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा मेरी सरकार सभी को गरीबों को समर्पित सरकार है। उसी श्रेणी के अंदर ये स्वनिधि योजना में 10,000 का लोन दिया जाता बैंकों के माध्यम से। रेहड़ी पटरी खोमचा जो लगाने वाले लोग हैं और ये रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, इनको साहूकारों के पास अब नहीं जाना पड़ेगा। साहूकारों से शोषण नहीं होगा इनका माता बहनों का। सब्जी लगाती है, कोई फेरी का काम करता है बेचारा, कोई फ्रूट बेचने का काम करते हैं, कोई चाय की दुकान करते हैं, कोई पकौड़े बेचने का काम करते हैं, तो बगैर ब्याज के 1 साल के लिए 10,000 रुपये अपना काम करें, 1 साल में पैसे लौटाने। 1 साल में पैसे लौटा दिए जाएंगे तो तुरंत इनको बैंक 20,000 रुपये देगा इनके और काम को एक्सटेंड करने के लिए। इस प्रकार से मुद्रा बैंक में जैसे मोदी सरकार ने 39,000 करोड़ लोन सैंक्शन किए हैं, 39,000 करोड़ लोन सैंक्शन किए हैं, तो वो मुद्रा बैंक में जो पढ़े लिखे लोगों को दिया 5 लाख से 50 लाख तक का। ये है 10,000 का स्वनिधि, उसका एक कैंप लगाया है। आज यहाँ पर वसंत कुंज वार्ड के अंदर ये चौथा कैंप है। 200 लोग यहाँ पर आए हैं आज ये लोन लेने के लिए स्वनिधि योजना वाला। और इसी प्रकार के हमने दक्षिणी दिल्ली के अंदर लगभग 60 कैंप लगाए हैं, लगभग 60 कैंप लगे हैं। 61वां कैंप है। तो गरीबों की सहायता के लिए, गरीबों के हेल्प के लिए मोदी जी हमको आदेश करते हैं, हम वो काम कर रहे हैं। काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। महिलाएं ही कुछ किचन चलाती हैं, महिलाओं को ही घर की गरीबी के से लड़ना पड़ता है। पुरुष तो कह देता मैं क्या करूं, इतनी तनख्वाह मिली, ले लो, तुमने घर चलाना है। तो महिलाएं आज बराबरी का काम कर रही हैं, महिलाएं आज जहाज उड़ा रही हैं। महिलाओं को ये मान्यता दी है पुलिस में भर्ती करने की मोदी साहब ने। तो मोदी साहब महिलाओं के प्रति 3 तलाक जो कानून आया है माता बहनों को, अब उनकी बेफिक्री के लिए आया है कि उसका पति अब रोटी जलने पर उसको 3 बार तलाक ना बोल दे। तो वो भी माता बहनों के लिए कानून लाया, जिसके लिए लोगों ने उसका मिसयूज़ करके और विरोध करने की कोशिश की थी 3 तलाक वाले कानून को भी। जो आपने सर अभी योजना का लाभ दिया लोगों को, मैंने देखा कि यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो किसी एक धर्म को लेकर के राजनीति करती है। नहीं, मोदी साहब ने बड़ा स्पष्ट, उत्तर प्रदेश में अगर मकान मिले, योगी सरकार में सबको मिले, दिल्ली में मिले। अब हमारे यहाँ 350 परिवार हैं जिनको गोविंदपुरी में 3,024 लोगों को फ्लैट मिले। उनमें 350 मुस्लिम परिवार हैं। किसी के साथ तुष्टीकरण करके नहीं कहा गया। जो भारत का रहने वाला है, भारत के गीत गाता है, भारत की महिमा सुनाता है, भारत की इज्जत पे खुश होता है, तो भारत के लोग उसको गले लगाते हैं। जो भारत में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करता है, भारत में तुष्टीकरण करने की कोशिश करता है, उसका विरोध हमारी विचारधारा करती है केवल। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सबका देश है। इसलिए मोदी साहब ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का मिलकर प्रयास, तभी भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा।
क्या कहेंगे जो ये योजना चलाई जा रही है गरीबों को कितना मदद? मैं बधाई देता हूँ वसंत कुंज के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई जगमोहन जी को। उन्होंने स्वनिधि योजना का ये चौथा कैंप अपने कार्यालय पे लगाया है और आपने देखा कि यहाँ पे कम से कम 150 से 200 की संख्या लोन लेने वाले लोगों की थी, जो गरीब लोग हैं। जैसे सांसद जी ने अभी बताया, सांसद जी ने 4-5 लोगों को लोन के सर्टिफिकेट भी दिए, 10,000 रुपये तुरंत उनके अकाउंट में आए हैं। मैं सांसद जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार के कैंप हमारी दक्षिण दिल्ली लोकसभा के अंदर, हमारे महरौली ज़िले के अंदर सांसद जी के माध्यम से, चाहे वो विधवा के बच्चों की स्कॉलरशिप का कैंप हो, चाहे वो हैंडीकैप बच्चों का कैंप हो, हैंडीकैप के टूल्स हमारे महरौली ज़िले में कई बार कैंप लगा करके सांसद जी के माध्यम से दिलाए गए हैं। चाहे वो बच्चों के पढ़ने के लिए टैब हो, वो भी सांसद जी के माध्यम से हमारे ज़िले में कई बार दिलाए गए हैं। मैं सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ, मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की योजनाएं पूरे देश भर के अंदर मोदी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाई है और ज़मीनी स्तर पर ये योजनाएँ पहुँची हैं। लोन लेके रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार देने की बात करें, एक तरफ एमसीडी जो है रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की कोशिश करे और नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि एमसीडी रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से एमसीडी के अंदर आई है तब से ये आतंक बढ़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम के अंदर थी, दिल्ली नगर निगम के 15 साल के एमसीडी के बीजेपी के कार्यकाल में मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों हम स्वयं भी पिछली योजना में निगम पार्षद थे, हमने छतरपुर वार्ड के अंदर कम से कम 150 ठिकाने परमानेंट एमसीडी के माध्यम से सर्टिफिकेट उन लोगों को दिए, गरीब लोगों को, जो परमानेंट ठिकाने से। आज दिसंबर में चुनाव होकर के एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 8 महीने हो गए हैं, एक भी दिल्ली के अंदर ठिकाना आम आदमी पार्टी बता दे किसी गरीब को दिया गया हो तो। जो लोग तड़पते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उन लोगों को आप ठिकाना नहीं देंगे, उन लोगों को परेशान करेंगे, ट्रक ला करके उठाएंगे तो लोग आपके खिलाफ जाएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं थी, उन्होंने परमानेंट ठिकाने गरीब लोगों को दिए।